हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो नहा धो के तैयार होके मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। और आजकल ना मैं बड़ी खुश रहती हूँ क्योंकि सुबह-सुबह मुझे काम करने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं होती है, क्योंकि हस्बैंड आजकल थोड़ा ऑफिस लेट जाते हैं। इसलिए आराम-आराम से ब्रेकफास्ट भी हो जाता है, लंच भी बन जाता है। वरना सुबह-सुबह उठ के जब मुझे ब्रेकफास्ट बनाना होता है तो बड़ी तेज नींद आती है, क्योंकि सुबह-सुबह मुझ पे नहीं उठा जाता है। रात को मुझसे चाहे जितना काम करवा लो। तो आज ब्रेकफास्ट में बन रही है नमकीन सेवई। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये पीनट को फ्राई करके निकाल लिया है। मैं पीनट को बनने के बाद, सेवई बनने के बाद ऊपर से डालती हूँ, जिससे थोड़ा ना कुरकुरी सी रहती है, वरना साथ में डाल दो ना तो थोड़ा सौगी-सौगी सी हो जाती हैं। और इसमें मैं वैसे तो ढेर सारी सब्जियाँ डालती हूँ, पर निवी के टॉन्सिल हैं और निवी वैसे भी खाती नहीं है, सब्जियाँ चुन-चुन के निकालती है, तो वो आराम से सारी चीज़ें खा ले, इसलिए मैंने केवल इसमें आलू, प्याज़, टमाटर डाला है। मसाले में केवल मैगी मसाला डाला है और कोई मसाला नहीं डाला है। और ये सेवई मैं मार्केट वाली लेती हूँ। तो ये रोस्टेड सेवई है, इसको मैंने डाल दिया है, थोड़ा-सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें हम और इसमें डाल देंगे हम गरम पानी। ठंडा पानी डाल देते हैं ना तो कभी-कभी सेवई मेरी चिपकने लगती है, ऐसा मुझे लगता है। तो गरम पानी से थोड़ी कुकिंग प्रोसेस भी फास्ट हो जाती है, तो इनको ढककर हम पकाएँगे। और सेवई को बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती हैं। तो अभी निवी को दिया है मैंने गरम पानी, क्योंकि टॉन्सिल में गरम पानी पीने से काफ़ी आराम मिलता है। और पहले मैंने इसे जिस डॉक्टर को दिखाया था तो इसे आराम नहीं हुआ है, आज मैं इसे दूसरी जगह दिखाने लेकर जाऊँगी। और निवी के मुझे गले में छूने पर ही पता चल रहा है, दोनों साइड हल्की-हल्की सी गाँठें जैसी हो गई हैं। तो उसमें मुझे किसी ने बताया था, तो मैं उसको तेल से मसाज भी कर रही हूँ। और यहाँ मेरी सेवई भी बनके रेडी हो गई है। तो यहाँ हस्बैंड आस-पास ही घूम रहे हैं, क्योंकि उनको सुबह नहाने के बाद भूख बहुत तेज लगती है। मेरी जैसी ही आदत है, क्योंकि मुझे भी नहाने के बाद तुरंत ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। और यहाँ ब्रेकफास्ट तो बन गया है, पर चाय रेडी नहीं हुई है, जिस बात पर बहस हो रही है। तो मैंने यहाँ सबसे पहले निवी के लिए ब्रेकफास्ट निकाला है। हमारे घर में कुछ भी बनता है तो सबसे पहले मैं निवी के लिए निकाल देती हूँ, जैसे भगवान का भोग लगता है ना, उसी तरीके से। तो ये सेवई बन के रेडी है, एकदम खिली-खिली सी सेवई बनी है। और अब हम दोनों लोग भी करेंगे ब्रेकफास्ट। और हस्बैंड की चाय भी बन रही है, तो वो बनने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं चाय उनको बाद में दूँगी। तो यहाँ हम दोनों की प्लेट बन के रेडी है। तो रोज़ सुबह इतने बजे तक तो मेरा खाना भी बन जाता था, बट आजकल वही है कि हस्बैंड भी लेट जा रहे हैं, तो जिस वजह से मैं भी थोड़ा आराम-आराम से काम कर रही हूँ। क्योंकि निवी की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो निवी को भी बहुत ज़्यादा टाइम मुझे देना पड़ता है। वो अपने हाथ से तो ख़ैर वैसे भी नहीं खाती थी, बट आजकल मुझे ही उसको खिलाना पड़ता है। और मैं ब्रेकफ़ास्ट में बिना मिर्ची के कोई भी ऐसी चीज़ बनती है ना, तो बिना हरी मिर्च के मुझे खाना पसंद नहीं है। तो मैं ऊपर से हरी मिर्च लेती हूँ। और अब इसके नाश्ता करने के बाद मैंने सबसे पहले किया है फ्रिज को खाली। तो खाली पूरा नहीं करना है, जो भी रात की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मैं निकाल देती हूँ फ्रिज से, जिससे खाना बनाने से पहले मुझे पता हो कि फ्रिज में क्या-क्या रखा है, उसी के अकॉर्डिंग मैं खाना बनाती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें नहीं देखते हैं, रखी रह जाती हैं, खराब हो जाती हैं फ्रिज में। और कल का बहुत सारा खाना रखा हुआ है, इसलिए मैं केवल निवी के लिए ही बनाऊँगी। उसके बाद लंच वगैरह सब हो गया था और ये शाम का समय है, निवी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने बिल्कुल भी कोई भी काम किया नहीं था। तो अभी मैं उसको हॉस्पिटल दिखाने ले जा रही हूँ। और ये हॉस्पिटल हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। आजकल मौसम का बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है, ज़रा में ठंड हो जाती है और ज़रा में गर्मी लगती है। और बच्चे बिल्कुल मानते नहीं हैं, कभी भी निवी घर में सॉक्स नहीं पहनती है, ऐसे ही घूमती रहती है। तो ठंडक उसको लग जाती है बहुत जल्दी। और हॉस्पिटल में बच्चों की ही आज भीड़ थी, बहुत बच्चे आए थे दिखाने। तो यहाँ निवी को फीवर था, 102 फीवर निकला था, जबकि घर पे तो ऐसा नहीं था। तो मुझे लग रहा था शायद कपड़े बहुत ज़्यादा पहने हैं, इस वजह से भी कभी-कभी बच्चों का टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो डॉक्टर से दवा वगैरह ले आई हूँ, टॉन्सिल ही बताए हैं और मुझे पता था कि टॉन्सिल की वजह से ही ये उसको फीवर आया है। तो घर आई तो निवी की ज़िद थी कि उसको पंजीरी खानी थी। तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं बना रही थी निवी के लिए पंजीरी, क्योंकि वैसे भी आज उसने ना गले की वजह से कुछ खाया नहीं था बहुत अच्छे से। तो मैंने सोचा जिस चीज़ का उसका मन है, चलिए उसको वही खिला देते हैं। तो यहाँ पर मैंने पंजीरी भूनी। तो पंजीरी भूनने में ना बहुत ज़्यादा हाथ थक जाते हैं, तो हर पोज़ीशन में मैंने खड़े होकर पंजीरी का आटा भून लिया था। उसके बाद जब आटा भुन गया था अच्छी तरीके से, काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगी थी और निवी भी वहाँ जल्दी किए हुए थी। तो पंजीरी इतनी जल्दी तो बनती नहीं है, टाइम तो लगता ही है। पर ये कहिए कि मेरे पास ना इसकी जो शक्कर होती है, जो इसमें चीनी डालते हैं, तो वो मैं पीस के रख लेती हूँ, क्योंकि मैं प्रसाद वगैरह ये सब बनाती रहती हूँ। तो ये मैं चीनी और इसमें इलायची डालकर इसका पाउडर बना लेती हूँ। तो इसलिए मेरी देखिए पंजीरी भी थोड़ी जल्दी बन गई थी। और आज ना जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो भी मेरे भुने हुए रखे थे। तो यहाँ मैं निवी को दे रही थी मेडिसिन और उसकी वाक़ई में हालत ख़राब थी। और वो तो पता नहीं कैसे कितना बर्दाश्त कर लेती है, और कोई बच्चा हो तो दवाई भी नहीं पिए। तो यहाँ निवी ने आराम से दवाई भी पी ली थी, पर एक ये एंटीबायोटिक दवाई जो होती है ना, वो ख़ैर मुझे टेस्ट नहीं पता, पर वो उसको निवी पीने में थोड़ा-सा आनाकानी करती है और कई बार होता है कि उसको पीते-पीते वॉमिट भी कर देती है। पर यहाँ निवी ने दवाई पी ली थी,
तो अब थोड़ी देर में निवी को पंजीरी भी खिला देंगे। तो यहाँ मेरी पंजीरी बन के रेडी है, सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं निवी का ध्यान रखती हूँ और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।